अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल इकरा हिंदी इस्लाम को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो चलिए आज हम एक नए, बहुत ही ज़रूरी और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करेंगे, जिसका नाम है इस्लाम में पुरुषों को एक से ज़्यादा शादियों की अनुमति क्यों? इस्लाम में पुरुषों को एक से अधिक विवाह करने की अनुमति का धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझाने के लिए यह आवश्यक है कि हम इस विषय को कुरान और हदीस के संदर्भ में प्रस्तुत करें। इस्लाम बहुविवाह, पॉलीजाइनी की अनुमति देता है, लेकिन इसके साथ न्याय, नैतिकता और जिम्मेदारी की सख्त शर्तें भी रखता है। एक, कुरान में बहुविवाह की अनुमति। कुरान की सूरह अन-निसा 4 से 3 में बहुविवाह की अनुमति दी गई है, लेकिन यह न्याय की शर्त पर आधारित है। और यदि तुम्हें डर हो कि तुम अनाथों के प्रति न्याय न कर सकोगे, तो जो स्त्रियां तुम्हें पसंद हों, उनमें से 2, 3 और 4 से निकाह कर लो। परंतु यदि तुम्हें डर हो कि उनके बीच न्याय नहीं कर सकोगे, तो एक ही निकाह करो। कुरान 4 से 3। इस आयत में स्पष्ट किया गया है कि एक पुरुष 4 पत्नियों तक से विवाह कर सकता है, बशर्ते वह उनके साथ न्याय कर सके। यह न्याय करना सिर्फ भौतिक मामलों जैसे धन, आवास और वस्त्र में ही नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक मामलों में भी जरूरी है। यदि कोई पुरुष यह समझता है कि वह न्याय नहीं कर सकता, तो उसे केवल एक ही पत्नी रखने का आदेश दिया गया है। 2, न्याय की अनिवार्यता। कुरान की एक अन्य आयत में न्याय के महत्व पर जोर दिया गया है। सूरह अन-निसा 4:129 में कहा गया है, और तुम कभी भी स्त्रियों के बीच पूरा पूरा न्याय नहीं कर सकोगे, चाहे तुम कितना भी चाहो। कुरान 4:129। इस आयत से स्पष्ट होता है कि एक से अधिक पत्नियों के साथ न्याय करना अत्यंत कठिन है, लेकिन यह कोशिश करना हर पुरुष की जिम्मेदारी है। यदि पुरुषों को लगे कि वे न्याय नहीं कर सकते, तो उन्हें बहुविवाह से बचना चाहिए। 3, हदीस में बहुविवाह का उल्लेख। हदीसों में भी बहुविवाह का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वयं एक से अधिक शादियां की, और यह स्पष्ट किया कि हर शादी का एक विशेष मकसद था, चाहे वह विधवाओं की मदद हो या सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना हो। एक हदीस में आता है कि जो आदमी 2 पत्नियों के साथ हो और वह उनमें से एक के साथ अन्याय करे, तो वह कयामत के दिन इस हालत में आएगा कि उसका एक भाग गिरा हुआ होगा। अल-तिर्मिज़ी 1141। इस हदीस से यह समझ आता है कि बहुविवाह की अनुमति तो दी गई है, लेकिन इसके साथ न्याय करने की जिम्मेदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अन्याय करने वाले व्यक्ति को कयामत के दिन कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। 4, सामाजिक दृष्टिकोण। इस्लाम का बहुविवाह पर जोर सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए था। यह विशेष रूप से उन परिस्थितियों में लागू किया गया जहां युद्ध या अन्य आपदाओं के कारण समाज में महिलाओं की संख्या अधिक हो जाती थी। ऐसे समय में विधवाओं और अनाथ महिलाओं को सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन देने के लिए बहुविवाह एक समाधान के रूप में सामने आया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई विधवाओं से विवाह किया ताकि उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल सके। 5, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुविवाह को समाज में संतुलन बनाए रखने का एक साधन माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, प्रजनन और जैविक संरचना। पुरुषों की प्रजनन क्षमता महिलाओं की तुलना में लंबी होती है, और वे वृद्धावस्था तक संतानोत्पत्ति कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से बहुविवाह जैविक रूप से एक विकल्प हो सकता है, खासकर उन समाजों में जहां पुरुषों की संख्या कम हो या महिलाओं की संख्या अधिक हो। सामाजिक सुरक्षा। इतिहास में युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कारणों से समाज में अक्सर पुरुषों की संख्या घट जाती थी। इस स्थिति में बहुविवाह के माध्यम से अनाथ और विधवाओं को संरक्षण और समर्थन दिया जा सकता था। 6, अन्य उदाहरण और निष्कर्ष। इस्लाम का बहुविवाह पर जोर नैतिकता, न्याय और सामाजिक उत्थान के लिए था। बहुविवाह कोई अनिवार्य या आवश्यक प्रथा नहीं है, बल्कि यह एक विकल्प है जो न्याय और जिम्मेदारी के साथ किया जा सकता है। कुरान और हदीस दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि बहुविवाह तभी सही है जब पुरुष अपने सभी पत्नियों के प्रति समानता और न्याय कर सके। अन्यथा केवल एक ही विवाह करने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुविवाह को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है, न कि आवश्यक प्रथा के रूप में। इसका मुख्य उद्देश्य
समाज में संतुलन बनाए रखना, अनाथों और विधवाओं को समर्थन देना और पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करना है। प्रिय दर्शकों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मैं अपनी अगली वीडियो आपके लिए किस टॉपिक पर तैयार करूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।